गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से हिंदी का पाठ नंबर 16 जिसका शीर्षक है भोर और बरखा, कवित्री है मीराबाई। तो उस पाठ के संबंध में आज मैं आपको समझाऊंगी। तो अब सबसे पहले इसकी कवित्री है मीराबाई। तो मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मीराबाई का नाम कृष्ण भक्त कवियों में उच्च स्थान पर माना जाता है। इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईस्वी में एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के विषय में कोई पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता गांव में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा माता का नाम वीर कुमारी था। जब ये छोटी सी थी, कम उम्र में ही यानी इनकी माता का देहांत हो गया था, और तब इसका जो पालन पोषण था इसके दादाजी ने किया। दादाजी इसको बहुत प्यार करते थे, वही इसका पालन पोषण करते थे, जिनका नाम था राव दूदा। तो उनके दादाजी का नाम क्या था? राव दूदा। उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया था। और 1516 ईस्वी में, यानी छोटी सी आयु ही थी, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 1516 ईस्वी में इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया। तो बहुत बड़े राजघराने में इनकी शादी हुई थी, लेकिन मुगलों के साथ युद्ध करते हुए भोजराज की मृत्यु हो गई थी। यानी विवाह के कुछ समय उपरांत ही मुगलों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई थी। अब मीराबाई जो है ना, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी, पूरा दिन जो है भक्ति में लगी रहती थी। तो तब एक दिन उनकी माँ ने उन्हें कृष्ण की मूर्ति दी। तो वो क्या करती थी, उस मूर्ति के साथ सारा दिन खेलती रहती थी, मूर्ति से बातें करती रहती थी, मूर्ति के सामने खड़ी होकर के नाचती रहती थी। इस तरह से वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। और फिर जब विधवा हो गई थी, पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है घर में वो ना रह करके वो सारा दिन मंदिरों में जाती थी। मंदिरों में साधु संतों के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करती थी, उनके प्रवचन सुनती थी और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती थी। तो ये सब देख करके उसके ससुराल वाले यानी राणा सांगा जो थे, वो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वे किसी बात को नहीं मानी। वे श्री कृष्ण को ही अपना पति, अपना मित्र, अपना दोस्त सब कुछ मानती थी। तो इससे जो है परिवार के सदस्य बहुत नाराज रहने लगे। तब उन्होंने कई बार उसे मारने की भी कोशिश की। एक बार तो राणा सांगा ने जो है विष का प्याला उसके पास भेज दिया था कि ये पिएगी, और लेकिन उसने क्या किया, विष का प्याला भी श्री कृष्ण का नाम लिया और उसे हंसते हंसते उस जहर को भी पी लिया। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उस जहर ने भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला और वो जहर उनके लिए अमृत बन गया। तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, अब जो है जीवन के अंतिम दिनों में जीवन के अंतिम दिनों में वो जो है वहाँ से अपना परिवार छोड़ करके द्वारका, वृंदावन और वहाँ जा कर के रहने लगी थी। अब एक बार वो द्वारका में गई जब, तो एक दिन उत्सव चल रहा था और उस उत्सव में सभी जो है कृष्ण भक्ति का यानी कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, भक्तगण नाच गा रहे थे। तो मीरा भी जो है वो खूब भक्ति करती थी उनकी, तो वो श्री कृष्ण के सामने नाचने लगी। और नाचते नाचते क्या हुआ कि वो रणछोड़ मंदिर में प्रवेश कर गई। अब जब वो मंदिर के अंदर चली गई तो उसके बाद क्या, मंदिर के द्वार जो है वो बंद हो गए। और जब
दोबारा सुबह मंदिर के कपाट खोले गए तो वहाँ पर मीरा को नहीं पाया गया। सिर्फ उसका जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, ये जो वस्त्र था जो सिर पे उसने ले रखा था, वो जो है कृष्ण की मूर्ति के चारों तरफ देखा गया और वो जो मूर्ति बहुत चमक रही थी। ठीक है। और वहाँ पर जब लोगों ने देखा लेकिन मीरा को किसी ने नहीं पाया। इस तरह से ये माना जाता है कि मीरा जो है वो श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। ठीक है। मीरा की भक्ति को क्या कहा जाता है? तपोवन की शकुंतला भी कहा जाता है। ठीक है। मीरा को क्या कहा जाता है? भक्ति के तपोवन की शकुंतला, यानी भक्ति करते हुए वो किसी से डरती नहीं थी कि कोई कुछ भी कहता रहे, उसे उसकी कोई परवाह नहीं रहती थी। इस प्रकार से और फिर बाद में जो उनका निधन हुआ था मंदिर में जब कह रहे हैं तो वो बात है 1560 ईस्वी की, यानी 1560 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। तो वो कृष्ण भक्ति में जो सारा दिन नाचती थी, मंदिरों में मूर्तियों के सामने गाती रहती थी, तो उनके जो अब मीरा ने बहुत सी रचनाएं की हैं, उन्होंने जिन पदों की रचना की है आज भी उन पदों को गा करके, यानी मंदिर में आपने देखा होगा भक्तजन जो भजन गाते हैं उसमें मीराबाई के पदों को गा गा करके सुनाया जाता है। अब मीराबाई ने भगवान के सामने सबको यही कहती थी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। भी मैंने तो राम नाम का धन जो है वो प्राप्त कर लिया है, यानी मैं हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हूँ। श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, मेरा इस संसार में अब कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे श्री कृष्ण ने जो भक्ति दी है वो मैंने एक अनमूल्य वस्तु समझ करके, अमूल्य वस्तु समझ करके अपने पास रख ली है, यानी उस भक्ति का कोई मोल नहीं होता। और मुझे तो श्री कृष्ण जो है वो स्वयं ही ये सब दे रहे हैं, तो इसलिए उनके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो गाने में अब हम इसको कहते हैं ना, तो गाएं तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरह से जो मीरा के पद हैं हम उन्हें गा सकते हैं। तो बच्चों आपकी कई बार वो एक्टिविटी भी ली जाती है ना, एक्टिविटी में मैं ऐसे ही देती हूँ कि मीरा का कोई पद गा करके आप जो है उसे उसकी वीडियो बना के भेजो। बच्चों ने भेजा भी था। ठीक है। तो अब भी आप इस बात का ध्यान रखना, अब आपका जो ये लेसन ही आ रहा है जिसका नाम है भोर और बरखा। तो भोर मैंने क्या होता है? सुबह का समय यानी प्रातःकाल, और बरखा क्या होता है? बरखा मैंने बारिश, जब बरसात होती है। तो इसलिए इस पाठ का नाम है भोर और बरखा। तो अब आपको ये मीराबाई के विषय में कुछ तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। तो इसमें से बहुत से छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे। अब आप वीडियो देखोगे तभी आप इन प्रश्नों को याद कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी बुक में तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। भी उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनके पति का नाम क्या था। ठीक है। तो वो कैसी भक्ति करते थे, ये सब बातें जो है मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो बच्चों इसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि अब जो पोस्ट मिड सेकेंड टेस्ट होगा तो ये सिलेबस बीच में होगा, तो उसमें से कुछ प्रश्न जो है इनमें से भी पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी पुस्तक में जो पाठ दिया गया है, जो पद्यांश दिए गए हैं, उसकी व्याख्या समझाऊंगी। थैंक यू।